प्रेजेंट टाइम में लोगों के जीवन में पढ़ाई का अत्यधिक महत्व हो गया है, क्योंकि आजकल पढ़ाई के बिना जीवन किसी काम का नहीं रह जाता। वर्तमान समय में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपनी तय की हुई मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। इसलिए अधिक से अधिक पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। वहीं देश में ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पढ़ाई करना बेहद पसंद होता है, और वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ाई के मामले में टॉपर बन जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स का किसी भी परीक्षा में सफल होना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए पढ़ाई करने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं और वहां उसकी मदद से पढ़ाई करते हैं, जिससे उनके नंबर भी बेहद अच्छे आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को जानने का प्रयास किया है कि बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है? यदि आपको इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं है और आप इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कैसे करें इसके बारे में इस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो के बारे में अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। सेल्फ स्टडी करने के लिए नंबर 1, मानसिक सेहत पर विशेष ध्यान दें। पढ़ाई करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहें, क्योंकि पढ़ाई करना भी एक परीक्षा से कम नहीं होता है। इसलिए बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी करने के लिए आप हर सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद थोड़े समय के लिए व्यायाम कर लें। फिर कुछ समय बाद फूले हुए चना बादाम का सेवन करें और फिर स्टडी करना शुरू कर दें। इस तरह के काम और प्रक्रियाएं करने से आपका ध्यान एकत्रित बना रहता है। नंबर 2, शेयर योर थॉट्स। यदि आपके मन में पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है और वह आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप किसी दूसरे फ्रेंड या फिर किसी होशियार स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से या तो वो आपकी गलती को ठीक कर देगा या फिर आपके अंदर जो भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अपने विचार दूसरों के साथ बांटे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके और आप किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी तरह से तैयार रहें। नंबर 3, टाइम टेबल बनाकर रखें। बिना लक्ष्य का जीवन अर्थात बिना मंजिल तय किए आगे बढ़ना कभी कभी व्यर्थ भी जा सकता है। इसलिए एक लक्ष्य बनाकर चले और उसी लक्ष्य के आधार पर पढ़ाई की शुरुआत करें। इसके अलावा आपको हर विषय की एक टाइम टेबल बनाकर रखना होगा, क्योंकि यदि आप हर विषय पर समय के अनुसार फोकस करेंगे तो आप हर एक विषय की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और सभी विषयों में अच्छे नंबर प्राप्त करने में भी आप सफल हो सकते हैं। इसलिए स्टडी करने के लिए समय सारणी बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 4, प्रैक्टिस सेट हल करने का प्रयास करें। आप लगातार पढ़ाई करने के साथ साथ पुराने व पिछले वर्षों के पेपरों को हल करने का प्रयास करें। ज्यादा अच्छा होगा कि आप 5 साल के अनसॉल्व्ड पेपर को हल करें, ताकि आपको पेपर से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि अधिकतर कोचिंग सेंटरों में एक प्रैक्टिस कराने के लिए 1 साल के पेपरों को हल कराया जाता है। इसके अलावा आप पढ़े हुए विषयों की भी प्रैक्टिस समय समय पर करते रहें। इससे आपको अपनी तैयारी का अनुभव हो जाएगा। अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको 5 साल के एग्जाम की स्ट्रेटेजी का भी पता चल जाएगा। आपका माइंड खुल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको कहां से कैसे कैसे पढ़ाई करना चाहिए। नंबर 5, अपने स्टडी में समाचार पत्र शामिल करें। समाचार पत्र भी स्टडी करने का सबसे सही तरीका माना जाता है, क्योंकि यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो समाचार पत्र के माध्यम से या फिर किसी ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप आसानी के साथ बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र में आपको और भी कई मनोरंजन वाली बातें भी पढ़ने को मिलेंगी, जिससे आप पढ़ाई करते समय बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी लगातार पढ़ाई करने से बोरियत महसूस होने लगती है। इसलिए सेल्फ स्टडी करते समय आप समाचार पत्र भी अपने पास रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप लक्ष्य से न भटके, क्योंकि आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपका ध्यान भटकना तय है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। उस समय आपको एकाग्रचित्त होना होगा।
दोस्तों ये था सेल्फ स्टडी करने के लिए 5 टिप्स, जिनसे आप चाहें तो बिना कोचिंग के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।